आपको ये बताऊंगा कि आपको इन टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर आपने लास्ट के 3 महीने भी अच्छे से स्टडी कर ली तो सीईटी में आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। 1 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल से लेकर 99 परसेंटाइल तक 4000 स्टूडेंट्स होते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि जो भी स्टूडेंट्स 99 परसेंटाइल लेके आ रहा है उसको सीओईपी में कॉलेज में एडमिशन मिले। देखो जेई में अगर नहीं हुआ तो आपके पास ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, सीईटी भी एक बेस्ट ऑप्शन है, सीईटी भी करियर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। बस आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे अगर सीईटी के थ्रू एडमिशन लेना है तो इन टॉप 5 कॉलेजेस में लेना है। अगर आप सीरियसली चाहते हो कि मुझे महाराष्ट्र के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप इन 5 पॉइंट को आप फॉलो करके देखो, देन उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र के ऐसे टॉप बेस्ट 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो तो आपको ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट 8 to 10 लाख का देखा जाता है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे जेई से एमएसटी सिटी के थ्रू शिफ्ट हो जाते हैं। इसका मेन रीजन क्या होता है, जेई में उन लोग की उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती है। देखो जेई में अगर आपको जेई के थ्रू आईआईटी या फिर ट्रिपल आईटीज या फिर एनआईटीज कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको लगातार 2 साल मेहनत करनी पड़ती है। बट मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि अगर आप सीईटी के लिए अभी से भी आप प्रिपरेशन करते हो तो महाराष्ट्र के ऐसे बेस्ट कॉलेज, डिसेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है। इस लास्ट 3 मंथ्स में अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो महाराष्ट्र के ऐसे जो टॉप 5 बेस्ट कॉलेजेस में आपको बताने वाला उन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। और इन कॉलेजेस का भी प्लेसमेंट सीएसआईटी ब्रांच का 8 to 10 लाख का जाता है एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो कुछ कुछ कॉलेजेस का 50 लाख अबव भी गए। तो सबसे पहले टारगेट बनाओ कि आपको किसके लिए प्रिपरेशन करनी है। देखो जिसकी जेई की प्रिपरेशन काफी अच्छी हुई है अब जेई दो, लेकिन जिसकी प्रिपरेशन जेई में उतनी अच्छी नहीं हुई है, लास्ट मोमेंट 1 महीने में 1.5 महीने में जेई की प्रिपरेशन नहीं होती है, उसको 2 साल कंटिन्यूअस आपको पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप जेई में अच्छे परसेंटाइल ला सकते हो, जब जाके आपका जेई एडवांस क्लियर होता है। बट इस सीईटी के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने लास्ट के 3 महीने भी अच्छे से स्टडी कर ली तो सीईटी में आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। लास्ट वाले वीडियो में आपने कमेंट किया था कि भैया मेरा ये ड्रीम कॉलेज है, सीओईपी, पीआईसीटी। आज के इस वीडियो में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी कितनी परसेंट प्रिपरेशन हुई है। जो भी प्रिपरेशन हुई आपको हॉनेस्ट कमेंट करना है कि हाँ भैया मेरी 20% प्रिपरेशन हुई है, हाँ भैया मेरी 0% प्रिपरेशन हुई है, अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। उस हिसाब से मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ। चलो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा जो फर्स्ट नंबर पे जो कॉलेज आता है वो कौन सा कॉलेज है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीओईपी पुणे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है ये इंडिया का एंड वन ऑफ द टॉप कॉलेज में आता है महाराष्ट्र के। अब यही कॉलेज की मैं बात कर रहा था जिसका प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट 60 लाख अबो गया है। आप चाहे तो वेबसाइट पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ कट ऑफ भी मेंशन किए, यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी मैंने मेंशन किए, ताकि अगर आप टारगेट भी कर रहे हो तो इन कॉलेजेस की कुछ डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ कट ऑफ मेंशन किए। देखो यहाँ पे इसका कट ऑफ जो गया है वो 99.91 गया है, ठीक है। अब इसकी 99.9, मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि 1 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल से लेकर 99 परसेंटाइल तक 4000 स्टूडेंट्स होते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि जो भी स्टूडेंट्स 99 परसेंटाइल लेके आ रहा है उसको सीओईपी में कॉलेज में एडमिशन मिले। 99 परसेंटाइल वाले 4000 से 5000 स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे सारा का सारा गेम होता है, वो होता है रैंक का। अगर आपका रैंक 151 बिलो आ रहा है तब जाके आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। लास्ट ईयर का ये कट ऑफ है, क्लोजिंग रैंक जो था वो 151 गया था एंड 99.91 इसका कट ऑफ था। एंड स्टेटस में बता दूं तो ये यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस है। अब ये इसके बारे में ना मैं आपको डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ऑटोनॉमस क्या होता है, एडेड कॉलेज क्या होता है, अनएडेड कॉलेज क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए ऑटोनॉमस का मतलब ये आप समझ लीजिए, ऑटोनॉमस मतलब ये कि खुद कॉलेज जो है अपना खुद का पेपर कंडक्ट करवाता है, यूनिवर्सिटी से पेपर नहीं आता है, खुद कॉलेज कंडक्ट करवाते हैं, खुद कॉलेज वाले रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो सारी चीजें जो है हैंडल कौन करता है, वो कॉलेज वाले करते हैं। ऑटोनॉमस कॉलेज का ये मतलब होता है, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी हो गई या फिर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी हो गई, या एफिलेटेड कॉलेजेस वालों का एक यूनिवर्सिटी फिक्स होता है एंड जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं उनको सारे को जो है सेम पेपर जाता है, तो वो कॉलेजेस जो होते हैं यूनिवर्सिटी एफिलेटेड होते हैं। तो ऑटोनॉमस, नॉन ऑटोनॉमस, आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है हमारा विजेटीआई कॉलेज। अब विजेटीआई कॉलेज का अगर आप देखोगे कट ऑफ सीओईपी से भी ज्यादा गया है, ठीक है। देखो ये क्यों हुआ सीओईपी से ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे जो है विजेटीआई में सीट्स काफी कम है और सीओईपी में सीट्स अभी यहाँ पे लास्ट ईयर इन लोगों ने इंक्रीज की थी, लेकिन विजेटीआई में सीट्स बहुत लिमिटेड है। इसलिए यहाँ पे देखो लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था, 99.94 एंड क्लोजिंग रैंक की मैं बात करूं तो 91 गया था। स्टेटस अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस। अब इसका मतलब क्या है
कि ये कॉलेज को जो है वो गवर्नमेंट एडेड का मतलब फंड प्रोवाइड करना, तो गवर्नमेंट जो है फंड प्रोवाइड करती है वीजेटीआई कॉलेज को, और वीजेटीआई कॉलेज कैसा है, ऑटोनॉमस कॉलेज है। देखो ये सारे डाउट्स ना मैं आपके, देखो बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं जो पूरे एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड है, तो अभी आपको पूरी डिटेल में आपको सारी चीजों को समझना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज आपके एडमिशन प्रोसेस तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ, आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ एडमिशन तक, और आपके सीईटी होने तक भी आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जो भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थर्ड जो कॉलेज आता है हमारा, दैट इज पीआईसीटी, पीआईसीटी पुणे, जिसका कट ऑफ था 99.67, 99.67 एंड क्लोजिंग रैंक जो थी वो 706 थी। अब ये जो है, अब देखो इस साल जो है ये और कंपटीशन इंक्रीज होने वाला है, सीएसआईटी के कट ऑफ हर साल जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इस साल जो ये क्लोजिंग रैंक अब जो देख रहे हो 706 पीआईसीटी का, ये हो सकता है 500 बिलो हो जाए। तो हर साल कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, आपको उस कंपटीशन के लिए, उस कंपटीशन में आपको सरवाइव करना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी अपनी प्रिपरेशन करनी है। लास्ट के 3 महीने बाकी है आपके एमएसटीसीटी एग्जाम के लिए, और इतने टाइम जो है आपके पास इनफ टाइम है जिससे आप जो है इन टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो। स्टेटस जो है अनएडेड है, ये यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलेज आता है, दैट इज एसपीआईटी मुंबई। देखो सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक अलग कॉलेज है, यह सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि अंधेरी में मुंबई में है, जहां पे आपको सीएसआईटी का कट ऑफ जो है 99.71 का देखा जाता है एंड क्लोजिंग रैंक जो है 630 का देखा जाता है। एंड ये कॉलेज कैसा है, अनएडेड। अब अनएडेड का मतलब ये है कि ये कॉलेज जो है अपने खुद के फंड से कॉलेज को रन करता है एंड ये कॉलेज ऑटोनॉमस कॉलेज है। ये कॉलेज का भी प्लेसमेंट काफी अच्छे गए, अगर आप वेबसाइट पे देखोगे ऑन एन एवरेज पैकेज जो है 7 to 8 लाख का आपको देखने को मिलेगा सीएसआईटी का, और हाईएस्ट तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके पास स्किल है तो आप 20-30 का भी पैकेज लेके जा सकते हो। इस कॉलेज में ऐसी ऐसी कंपनीज आती है, देखो जेई में अगर नहीं हुआ तो आपके पास ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, सीईटी भी एक बेस्ट ऑप्शन है, सीईटी भी करियर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। बस आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे अगर सीईटी के थ्रू एडमिशन लेना है तो इन टॉप 5 कॉलेजेस में लेना है। ऐसा अगर आपका माइंडसेट लेके आप प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली आप अपने करियर में भी काफी आगे जाओगे और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले पाओगे। लास्ट जो कॉलेज है हमारा, दैट इज वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है ये। इसका कट ऑफ जो गया था वो 99.45 था एंड क्लोजिंग रैंक की मैं बात करूं तो 1301 था, नियर अबाउट 1300 बिलो रैंक चाहिए अगर आपको वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए तो। सीएसआईटी के कट ऑफ अगर आप देख रहे हो यहाँ पे हर साल इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो एक चीज अपने माइंड में सेट करके रख लो कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, देखो 99 परसेंटाइल लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए आपको, ये भी चीज मैं आपको समझा दूंगा। ऐसा नहीं है कि 200 में से 200 आपको मार्क्स लेके आने, ये सब नहीं होता है। परसेंटाइल जो है डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होता है, अभी मैं आपको परसेंटाइल कैसे कैलकुलेशन होता है उसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इन टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए प्रिपरेशन कैसी करनी है। देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल लॉजिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आपको टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो अभी देखो यहाँ पे आप पीसीएम सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इसमें से सबसे पहला मैं जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बोलता हूँ उसको मैं मैथ्स को देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैथ्स जो है वो 100 मार्क्स का होता है एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो 50-50 मार्क्स का होता है, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका 50-50 मार्क्स का हो गया। अभी यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि 200 में से 200 लाओगे तभी आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अगर आप 160-170 प्लस भी लेके आ रहे हो तभी भी आप इन टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। अभी हमारा टारगेट क्या है, 99 परसेंटाइल। अभी 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए सबसे पहले आप मैथ्स जितना हो सकता है उतना अच्छे से परफेक्ट कर लो, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री 50-50 मार्क्स का आने वाला है, 50-50 मार्क्स का आएगा। अगर हम लोग देखें मैथ्स में अगर आप 80 तक स्कोर कर रहे हो, देन यहाँ फिजिक्स जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है सीईटी स्टूडेंट्स वालों को, तो फिजिक्स में भी आप नियर अबाउट 35 स्कोर कर लेते हो, 35 यहां से आ रहा है। और देखो केमिस्ट्री जो है ना बहुत इजी होती है, केमिस्ट्री में आप इजीली एक केमिस्ट्री का पेपर 50 क्वेश्चंस ऑफ विद इन 30 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो, इतना केमिस्ट्री इजी आता है। अगर आपने अच्छे प्रिपरेशन की होगी ना तो पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर लेना, आपका जो 50 क्वेश्चंस है वो 30 मिनट्स में आपके सॉल्व हो ही जाएंगे, बाकी के 60 मिनट्स जो है वो फिजिक्स को देना पड़ता है।
तो यहाँ पे आप केमिस्ट्री में इजीली आप जो है 45 तक स्कोर कर सकते हो। अगर आप इन दोनों को टोटल करोगे, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टोटल करते हैं तो यहाँ पे कितना होता है, ये 80 160 तक आपका स्कोर जा रहा है। तो टोटल यहाँ पे स्कोर जा रहा है 160 तक। तो अगर आप एमएचटी सीटी एग्जाम में 160 तक स्कोर लेके आ रहे हो, देन एमएचटी सीटी एग्जाम के थ्रू आप महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। बस आप हमको क्या टारगेट करना है कि मैथ्स में 100 में से 80, किसी भी तरह हम लोग को 80 तक का स्कोर करना ही करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स 35 to 40 तक आप स्कोर करने का ट्राई करो, एंड केमिस्ट्री आप इजीली 45 स्कोर कर सकते हो, इवन आउट ऑफ भी स्कोर कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अभी मैं आपको ऐसे 5 स्टेप्स बताने वाला हूं जिसको आपको फॉलो करना है, डेली फॉलो करना है जब भी आप सीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड आई नो काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार सीटी एग्जाम देने वाले, उनके लिए भी ये वीडियो काफी यूजफुल है। और ये जो स्टेप्स मैंने बताए, वो ये जो स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे बताई है, वन पेज स्ट्रेटजी क्या होती है, इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया। वन पेज स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। वन पेज स्ट्रेटजी यानी कि अगर आप कोई भी चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर प्रिपेयर कर लिया, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में से आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, सारे के सारे जितने फॉर्मूलेज है, जितने कंसेप्ट है, जो सीईटी में पूछा गया है, जो पीवाईक्यूज में आ गए, वो एक ही पेज पे नोट डाउन कर लेना है। पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो एक पेज पे आना चाहिए। ऐसे आपको वन पेज स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, और ये एक पेज को जो है आपको वॉल पे स्टिक कर लेना है, एंड वहां पे उसको 10 दिन कंटिन्यूअसली देखना है। जब कंटिन्यूअसली आप डेली 10 दिन उस चैप्टर को देखोगे, उस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, वो सारी चीजें जो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में सेट हो जाएगी। और जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने लगोगे, जब पीवाईक्यूज आप सॉल्व करने लगोगे, सारी चीजें क्लिक हो जाएगी कि हाँ यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। ये एक बार ट्राई करके देखो, ये काफी यूजफुल है और ये काफी इफेक्टिव भी है। तो एक बार जरूर ट्राई करना, आपके कंसेप्ट काफी स्ट्रांग हो जाएंगे और आप फॉर्मूलेज भी नहीं भूल पाओगे। तो वन पेज वन स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है। बाकी पीवाईक्यूज तो मैंने बताया ही है आपको, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यूज। कोई भी एग्जाम होने दो, चाहे जेई, नीट, सीईटी या फिर बोर्ड एग्जाम, पीवाईक्यूज तो करना ही करना है। मॉक टेस्ट आपको देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो। लास्ट ईयर का विश्वास बैच जो है वो अभी भी लाइव है। वहां पे आप जो है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल है मॉक टेस्ट के राइजिंग एजुकेशन ऐप पे। आप विश्वास बैच ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए गए। और भी आपके लिए मैं मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रहा हूं। जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, आपके लिए वो भी मॉक टेस्ट की सीरीज में लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट से ही आपको सारी चीजें टाइम मैनेजमेंट करने आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को कितने कम टाइम में हमें सॉल्व करना है। तो मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद फॉर्मूला बुक आपको प्रिपेयर कर लेना है। आप पहले से ही फॉर्मूला बुक प्रिपेयर कर लोगे तो रिवीजन में काफी आपको आसानी मिलेगी। एंड लास्ट जो है रिवीजन करते रहना है आपको, एंड तक रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर प्रिपेयर कर लिया तो वो हो गया। एटलीस्ट 4 से 5 बार उस चैप्टर को रिवाइज करो, तब जाके वो चैप्टर आपका परफेक्ट होगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे। ये 5 पॉइंट्स आप कहीं पे नोट डाउन कर लो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरियसली चाहते हो कि मुझे महाराष्ट्र के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप इन 5 पॉइंट को आप फॉलो करके देखो। देन उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। आपका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का एक बूस्ट होगा, एंड आपकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी खासी होगी। तो ये 5 पॉइंट नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आई होप सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, सारे डाउट्स में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।